नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, जो है हमारा क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहले लिखते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या है। ये एक जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम पूरे ग्रामर को देखेंगे कि जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को मैं इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पूरे ग्रामर का दर्शन करवाऊंगा। पूरे ग्रामर का क्या करूंगा, कहीं ना कहीं हम दर्शन कर लेंगे इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहली बात तो होता है हमारा क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, ग्रामर के जो 9 पार्ट्स हैं हमारे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारे मिलके जो बने हैं उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं हम लोग। ठीक है। तो पहले भी हमने जैसे एक बात बताया है आप लोगों को कि कोई सा एक नया टॉपिक जब स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो उसका एक बैकग्राउंड तैयार कर लेंगे, जैसे कि चीज़ों को समझने में हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आया कैसे है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्या, वर्ड पढ़ा था। वर्ड किसे कहते हैं, तो वर्ड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ठीक है। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, यानी कि कहीं ना कहीं लेटर्स के यूनिट को, हमने क्या कहा था, वर्ड कहा था, यूनिट को। तो वर्ड के जो यूनिट होंगे हमारे, तो उसी यूनिट को क्या कह देंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कह देंगे। जैसे कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, तो होगा इसका, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स। आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रामर में कुछ चेंजेस किए गए हैं और एक टॉपिक को ऐड किया गया जिसे डिटरमिनर्स कहते हैं हम लोग, आर्टिकल्स का है वो। तो उसको ऐड करके हमारा कितना हो जाता है, 9। तो इसका डेफिनेशन बनेगा, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क आर इन अ सेंटेंस। यानी कि एक सेंटेंस में जैसे जैसे सबका अलग अलग वर्क है, उसके अकॉर्डिंग 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है किसको, पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड into 9 parts according to को शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे, अकॉर्डिंग टू वर्क इन अ सेंटेंस। हमने कहा कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट अकॉर्डिंग टू द वर्क इन सेंटेंस। ईच पार्ट्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने कह दिया कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू वर्क इन सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में उसके काम के आधार पर 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं, ईच पार्ट, यानी प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो टोटल हमने कितने कहा 9 पार्ट होते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि 9 पार्ट हमारा कौन कौन सा होता है। ठीक है। पहला हो गया हमारा नाउन, ठीक है। दूसरा
प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, एडवर्ब। कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, हमने कहा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, उसके बाद डिटरमिनर्स। कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हमारा 9 हो गया। ये देख लिया हमने 9 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? नाउन होता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनर्स। अब इसमें आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि नाउन तो हो गया हमारा संज्ञा, ठीक है, हिंदी भी देख लेंगे बाद में। प्रोनाउन हो गया ये हो गया एडजेक्टिव। इसका प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देंगे आप लोग, उच्चारण में ध्यान देंगे कि एडजेक्टिव पढ़ते हैं इसको। डी हमारा इसमें क्या होता है? साइलेंट होता है, इसीलिए इसको क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव। अब वर्ब को पढ़ते हैं, वर्ब में आर हमारा साइलेंट होता है, इसीलिए इसको वर्ब पढ़ते हैं, ना कि वर्ब पढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरह एडवर्ब में हमारा क्या होगा? आर ये साइलेंट होगा, जिसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, उसके बाद इंटरजेक्शन होता है, इसमें भी आर हमारा क्या होता है? साइलेंट होता है। ये डिटरमिनर्स हो गया हमारा, ठीक है। तो एक एक करके अब हम लोग सबको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे। अभी जब हम लोग सब इसके अलग अलग पार्ट्स में जब डिवाइड करके इनको पढ़ेंगे, नाउन को अलग पढ़ेंगे, प्रोनाउन को अलग पढ़ेंगे, एडजेक्टिव को अलग पढ़ेंगे, वर्ब को अलग पढ़ेंगे, सारे पार्ट्स को अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी एक मतलब ब्रशअप करने के लिए, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा देखने के लिए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जानकारी के लिए एक एक करके हम लोग सबको देख लेते हैं। तो आइए पहले देखते हैं नाउन को। अगर आपसे नाउन का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? नाउन होता क्या है? आज अब जो है एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है हमारा? डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है कभी भी किसी भी चीज़ का। जैसे आपसे ये नहीं पूछेगा कि नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, हम आपसे पूछेगा क्या? फंक्शन क्या है नाउन का, नाउन का फंक्शन क्या है, काम क्या है इसका। तो डेफिनेशन तो आप लोग सब बता देंगे कि नाउन का डेफिनेशन क्या होगा। तो कह देंगे एनी नेमिंग वर्ड, एनी नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी भी वर्ड्स का जो नाम होगा उसे क्या कह देंगे हम लोग? नाउन कह देंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन, तब आप क्या कहेंगे? तब आपको कहना है कि वर्क इन अ सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट एंड एज ए ऑब्जेक्ट। हमने क्या कहा? वर्क इन ए सेंटेंस, वर्क इन ए सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कहीं ना कहीं हमारा ये जो नाउन है क्या करता है? सेंटेंस में काम किसका करता है? सब्जेक्ट का काम करता है और ऑब्जेक्ट का काम करता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया कि राज लाइक्स सिमरन, ठीक है। तो राज हमारा यहाँ क्या है? कोई ना कोई नेमिंग वर्ड है, नाम है, राज है ना, नेम है। अभी क्या कहा आपने? एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन, यानी कि ये जो नाम है राज, ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, ठीक है। लाइक्स हमारा क्या है? वर्ब है, ये किसी ना किसी एक्शन को शो कर रहा है। लाइक पसंद करना, जिसे वर्ब कहते हैं।
जैसे सिमरन, सिमरन क्या है हमारा, ये भी कोई नेमिंग वर्ड है, ये भी हमारा क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, अब हमको इसमें ये पता करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट होगा हमारा। ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे, कहीं ना कहीं ये राज जो है हमारा क्या है, एक्शन को कर रहा है, लाइक्स कर रहा है किसको, सिमरन को, तो सिमरन हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और राज क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नाउन है यहाँ किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, और ये जो नाउन यहाँ है, सेम नाउन सेम चीज़, यहाँ काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी कि सब्जेक्ट हम किसको कहेंगे, डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि एक्शन करने वाले को क्या कहेंगे हम लोग, सब्जेक्ट कहेंगे। और ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, जिसका वर्ब का इफेक्ट जिसमें पड़े, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, कि वर्ब का इफेक्ट जिसमें पड़े उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। यानी कि राज लाइक्स, लाइक्स का इफेक्ट किसमें पड़ रहा है, सिमरन को लाइक कर रहा है कौन, राज, तो कहीं ना कहीं हमारा ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ये नाउन को देखा हम लोगों ने एक छोटे से पार्ट में, आगे जब विस्तार से नाउन पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, वहाँ फिर और डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन जो होता है हमारा, प्रोनाउन का हिंदी क्या हो गया, सर्वनाम, सर्वनाम। ठीक है, हिंदी को भी ध्यान रखेंगे थोड़ा, प्रोनाउन का हिंदी क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो प्रोनाउन हमारा क्या काम करता है, प्रोनाउन हमारा काम करता है, अगर इसका छोटे लेवल पे देखें अगर, तो ये करता है रिप्लेस अ नाउन, यानी कि नाउन को ये कहीं ना कहीं रिप्लेस करता है, रिप्लेस ऑफ अ नाउन, रिप्लेस अ नाउन। आप कहेंगे कि ये तो आपने कह दिया रिप्लेस अ नाउन, लेकिन ये चीज़ तो हमें समझ में आया नहीं कि नाउन को कैसे रिप्लेस करता है। तो आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं फिर हम लोग। राज लाइक्स सिमरन, या कुछ भी ले लेते हैं नाम, गीता लिख देते हैं, गीता। ठीक है, तो हमने अभी राज क्या कहा था, सब्जेक्ट कहा था। ठीक है, लाइक्स हमारा क्या है, वर्ब है, एक्शन है कोई ना कोई, गीता हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो राज जो है सब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्टिव केस अगर राज को हम रिप्लेस करना चाहेंगे तो किस में आप रिप्लेस करेंगे, राज को रिप्लेस अगर करना चाहें तो किस में हम रिप्लेस कर सकते हैं, राज के जगह में हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसको, ही को, किसको यूज़ करेंगे, ही को। और वर्ब का वर्ब हमारा रह जाएगा, लाइक्स का लाइक्स ही रहेगा। अब बात आई ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट का जैसे हम लोगों ने सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया, राज को रिप्लेस कर दिया, उसका सब्जेक्टिव केस में क्या हो गया, वो सब्जेक्ट था, सब्जेक्टिव केस में किया तो ही हो गया। तो आप कहेंगे गीता का, तो फिर सी लिख दें उस हिसाब से, है ना, गीता का क्या लिख दे, सी, ही लाइक्स सी, तो वो सेंटेंस हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गीता हमारा यहाँ क्या है, गीता यहाँ काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, इसीलिए कहीं ना कहीं गीता का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यानी कि सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा हमारा। ये चीज़ें समझ में आया होगा, ही लाइक्स हर, ना कि सी, क्योंकि गीता कहीं ना कहीं गीता के बदले में सी यूज़ करेंगे, सी क्या है, सब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ यूज़ हमको किसका करना है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है, इसीलिए सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हर हो गया। तो क्या हो गया हमारा यहाँ, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट, और ये हमारा वर्ब है, तो ही लाइक्स हर। तो अब आप लोगों को पता चला होगा कि नाउन को कैसे रिप्लेस करता है। ये नाउन था, ये भी नाउन था हमारा, ये हमारा क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया, प्रोनाउन। ठीक है, ये रिप्लेसर नाउन, ये चीज़ें एग्जांपल के साथ हम लोगों ने समझा। अब देखते हैं तीसरा एडजेक्टिव, क्या है एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो है हमारा क्या करता है? एडजेक्टिव हमारा क्वालिफाई करता है किसको? नाउन और प्रोनाउन को। तो क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। क्या कहा हमने? एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। कहीं ना कहीं इस वर्ड से आप लोगों को पता चलेगा विशेष। विशेष का मतलब क्या होता है? विशेषण है इसका हिंदी। तो विशेष, विशेषता बताने का काम करता है किसका? नाउन और प्रोनाउन का। कौन? एडजेक्टिव। ठीक है। क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। हमारा प्रोनाउन क्या कर रहा था? नाउन को क्वालिफाई कर रहा था। लेकिन एडजेक्टिव यहाँ क्या करेगा? हमारा एडजेक्टिव क्या करेगा? नाउन और प्रोनाउन को, दोनों को क्वालिफाई करेगा। ये क्वालिफाई करेगा कौन? एडजेक्टिव। तो कैसे क्वालिफाई करता है? एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, जैसे ले लेंगे गीता इज ब्यूटीफुल। गीता इज ब्यूटीफुल। तो गीता हमारा क्या है? यहाँ नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। गीता इज, ठीक है। ब्यूटीफुल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है। ब्यूटीफुल क्या है? जैसे हमने क्या कहा? क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस ये बता रहा है कि गीता जो है वो सुंदर है। तो गीता क्या है? हमारा नाउन। और नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? ब्यूटीफुल बता रहा है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। गीता इज ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव में भी किस टाइप का एडजेक्टिव होगा ये? तो एडजेक्टिव हो जाएगा ये हमारा प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। कौन सा होगा? प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं? जो सेंटेंस एडजेक्टिव से समाप्त हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। तो ये आपके लिए फिलहाल के लिए अभी इतना जानकारी के लिए बता रहा हूँ। बाकी बात जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एडजेक्टिव तब इसको देखेंगे। एक एग्जाम्पल ये हो गया हमारा। दूसरा और एक एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं हम लोग, गीता इज ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है। तो ये गीता हमारा क्या है? नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। और ये ब्यूटीफुल कैसे है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ। एडजेक्टिव के बाद ये क्या है? हमारा नाउन है। तो एक रूल हमारा ये बनता है कि नाउन से पहले जो आता है एडजेक्टिव जो है हमेशा क्या होगा? नाउन के पहले आएगा। नाउन के पहले आया है इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। और एडजेक्टिव में ही ये कौन सा टाइप का होगा? ये बताया था हमने, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। ये हमारा हो जाएगा कौन सा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा हमारा? ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है। तो आई होप ये एडजेक्टिव आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले को, वर्ब। क्या है हमारा? वर्ब। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। तो आप लोग एक बार बताएंगे मुझे कि वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ब किसे कहते हैं ये अगर क्लास में पूछा जाए तो सीधा सीधा बच्चों का आंसर क्या आता है कि वर्ब हमारा क्या है? एक एक्शन वर्ड है। क्या है? एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड है। और उसी में से किसी बच्चा ने और कह दिया कि यह एक डूइंग वर्ड है। डूइंग वर्ड है। ये जो जैसे आपने कहा कि वर्ब हमारा क्या है? एक्शन वर्ड है और डूइंग वर्ड है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हमारी हो जाती है ये कहीं ना कहीं आधी अधूरी रह जाती है। क्यों? क्योंकि वर्ब जो है हमारा एक स्टेट ऑफ बीइंग को भी शो करता है, या वर्ब कहीं ना कहीं हमारे स्टेट को भी शो करता है। ठीक है। तो वर्ब हम किसको कहेंगे? स्टेट ऑफ बीइंग को भी वर्ब कहेंगे। स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि कहीं ना कहीं वर्ब हमारा क्या करता है? कहीं ना कहीं वर्ब हमारा स्टेट को भी शो करता है, जिसे हम लोग स्टेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है। जब वर्ब पढ़ेंगे तब डिटेल में उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक वर्ब क्या कहा हमने? एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड एंड स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। कौन? वर्ब। ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही इज हैप्पी। ही इज हैप्पी।
तो यहाँ देखते हैं ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल से ही सब चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे। ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। हैप्पी क्या है, यानी कि वह खुश है। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट ऐसे ही एग्जाम्पल एक देखा था हमने, तो ही इज़ हैप्पी, वह क्या है, खुश है। तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव बन गया, कहीं ना कहीं एडजेक्टिव है ये हमारा। इज जो है हमारा, ये इज क्या शो कर रहा है यहाँ, ये इज शो कर रहा है ही इज़ हैप्पी। कहीं ना कहीं ही जो है इसका स्टेट बता रहा है, कौन, इज। तो ये इज हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब होगा, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब कहते हैं, जो स्टेट को शो करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्टेटिव वर्ब कहते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, शी इज डांसिंग ऑन द स्टेज। स्टेज क्या कहा हमने, सी इज डांसिंग ऑन द स्टेज, है ना। तो सी हमारा यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है ना, डूअर है, कहीं ना कहीं ये डूअर है हमारा। तो सी इज डांसिंग, डांसिंग हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब में भी कौन सा है, मैन वर्ब है ये हमारा, ठीक है। क्या है, मैन वर्ब है। अब मैन वर्ब को ही क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब। यानी कि जितने भी एक्शन वर्ब होते हैं सबको क्या कहते हैं हम, मैन वर्ब कहते हैं, ठीक है। ऑन द स्टेज हमारा क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, सी हो गया सब्जेक्ट, डांसिंग हो गया, कहीं ना कहीं ये एक्शन को शो कर रहा था इसलिए इसको मैन वर्ब कह दिया हमने। ऑन द स्टेज अदर वर्ड हो गया। इज जो हमारा है, इज क्या है यहाँ, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम लोग किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं जो मैन वर्ब की हेल्प करे। क्या कहा हमने कहा कि जो मैन वर्ब की हेल्प करे उसे क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब जो है सेंटेंस में, ये कहीं ना कहीं ये डिसाइड करता है कि सेंटेंस किस उसमें है, किस टेंस में है ना। ये हेल्पिंग वर्ब क्या शो करता है हमारा, कहीं ना कहीं कि ये किस टेंस में है। अगर इज के जगह में हम लोग यहाँ वाज कर देते हैं, इज है तो इसका क्या निकल रहा है मीनिंग, सी इज डांसिंग ऑन द स्टेज, वह डांस कर रही है कहाँ, स्टेज में। इज के जगह में अगर कहीं ना कहीं हम इसको वॉज को अगर लगा देते हैं तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। वह डांस कर रही थी स्टेज में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इज हमारा क्या है, मैन वर्ब की हेल्प कर रहा है, टेंस को डिसाइड कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्ब। अब देखते हैं हम लोग एडवर्ब को, किसको, एडवर्ब को। एडवर्ब है ना। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए आप लोग। एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है, क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मीनिंग आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हिंदी से भी और इंग्लिश से। हिंदी से कैसे निकालेंगे, जैसे ये हो गया हमारा क्या, क्रिया, और ये हो गया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। उसी तरह ये ऐड का मतलब क्या होगा, ऐड करना, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ ऐड करना, किसमें, वर्ब में, क्या कहलाता है हमारा, एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। यानी कि क्वालिफाई ए वर्ब, क्वालिफाई ए वर्ब, यानी कि वर्ब को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। तो कैसे क्वालिफाई करता है, एग्जांपल से समझेंगे वो सब चीज़ों को, है ना। तो एक एग्जांपल ले लेंगे, ही स्पीक फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का मतलब क्या होता है, तेज होता है। ही स्पीक्स फ्लुएंटली। ही स्पीक्स फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का मतलब क्या होता है, तेज। स्पीक मतलब बोलना। ही हमारा यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। स्पीक क्या है, वर्ब है हमारा, क्या है, वर्ब। ही स्पीक फ्लुएंटली, वह बोल रहा है, क्या, कैसे बोल रहा है, तेज बोल रहा है। कहीं ना कहीं स्पीक जो वर्ड है उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, फ्लुएंटली, यानी कि वह बोल रहा है कैसे, तेज। तो ये हमारा फ्लुएंटली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, एडवर्ब। एडवर्ब में भी कौन सा हो जाएगा हमारा, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल को देखा। दूसरा एग्जांपल इसी तरह लेंगे हम लोग। राम इज वेरी टॉल, यानी कि राम जो है क्या है, बहुत लंबा है। ठीक है, टॉल हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या होगा, वर्ब हो जाएगा। इज हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और ये राम क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। तो इसमें देखेंगे कि एडवर्ब कैसे है। तो हमने क्या कहा था कि वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसे एडवर्ब कहते हैं। राम इज टॉल, राम तो लंबा है लेकिन बहुत लंबा है। कहीं ना कहीं वेरी जो है इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब के पार्ट में भी हो जाएगा कौन सा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा ये वेरी। एडवर्ब ऑफ डिग्री उसे कहते हैं जो कहीं ना कहीं बताता है कि टॉल तो है लेकिन कैसे है, बहुत लंबा है। तो टॉल में ये कहीं ना कहीं 12 को क्वालिफाई किया, तो ये क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब इसी पे आधारित एक क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे होगा इंडिया इज अ डैश डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी का दूसरा पार्ट मैं बना देता हूं एक, इंडिया इज अ डैश 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 कंट्री। कंट्री है ना, दो क्वेश्चन दिया हमने। क्या कहा, इंडिया इज ए डैश डैश, इंडिया इज ए डैश डैश कंट्री। इसमें आप लोगों को चार क्या देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, चार ऑप्शन। चार ऑप्शन में से कौन सा है, पहला है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। दूसरा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिस। पहला एग्जांपल, पहला ऑप्शन क्या दिया, डेमोक्रेटिक। दूसरा डेमोक्रेसी, ठीक है। तीसरा डेमोक्रेटाइज, और उसके बाद डेमोक्रे एक एग्जांपल दे दिया हम लोगों ने, एक ऑप्शन डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिज एंड डेमोक्रेटली। ये हो गया हमारा चार ऑप्शन। अब जो विद्यार्थी शब्द को अगर नहीं पहचान पाता है कि कौन सा वर्ब होगा हमारा, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा क्या है, तो उसको ये ऑप्शन बनाने में, ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो पहला जो है हमारा ये डेमोक्रेटिक, क्या है, डेमोक्रेटिक। तो कहीं ना कहीं ये शब्द हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और दूसरा ये है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब ये क्या है हमारा, नाउन है। वर्ड को जिन्होंने पकड़ लिया वो इन दोनों क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक हो गया हमारा क्या, एडजेक्टिव, दूसरा नाउन हो गया, डेमोक्रेटिस मतलब हो गया ये वर्ब है हमारा, क्या है, वर्ब है, और ये है हमारा एडवर्ब। अब जो रटने वाले विद्यार्थी होते हैं वो देखिए कैसे रटते हैं कि ये ए हमारा क्या है, इंडिया इज ए, यहाँ हमारा कहीं ना कहीं ये क्या है, आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल है। और विद्यार्थी को ये पता होता है कि हमेशा आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो पहला क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। तो पहला तो आप लोगों ने कर लिया, इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, इंडिया इज अ डैश डैश कंट्री। तो यहाँ जो रट्टाफिकेशन वाले विद्यार्थी होंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ फंस जाएंगे आके, वो यहाँ के फंस जाएंगे कि ए हमारा क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है,
ठीक है। यहाँ हमारा कंट्री भी क्या है, नाउन है। तो एक साथ एक सेंटेंस में दो नाउन, ये तो होगा नहीं। अब वो सोचेगा कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ही गलत होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको कि नाउन के पहले क्या आता है, नाउन को पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक हो जाएगा। यहाँ इसका फिल इन द ब्लैंक्स में डेमोक्रेटिक। अब ये दोनों शब्द जो है डेमोक्रेटिक कंट्री, ये दोनों शब्द मिलके एक बनता है, वर्ड बनता है नाउन फ्रेज, जिसको कहते हैं नाउन फ्रेज। कहीं ना कहीं आर्टिकल के बाद नाउन फ्रेज हमारा यूज हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा, ये क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना। अगला वर्ड जो है हमारा वो है प्रेपोजिशन। क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का हिंदी क्या होता है, संबोधक, संबोधक शब्द होता है ना, संबंध बोधक शब्द जिसको कहते हैं संबंध, संबंध बोधक। तो कहीं ना कहीं आपको हिंदी से ये पता चल रहा हो, संबंध बोधक यानी कि संबंध बताने का काम करता है। प्रीपोजिशन क्या काम करता है, हमारा रिलेटिंग वर्ड है, एक तरह से कह सकते हैं रिलेटिंग वर्ड है हमारा। कौन, प्रीपोजिशन हमारा क्या है, रिलेटिंग वर्ड है, एक दूसरे को रिलेट करता है। यानी कि प्रीपोजिशन अपने बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन को, गौर से सुनिएगा आप लोग, कि प्रीपोजिशन अपने बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में आए अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ क्या करता है, रिलेट करता है। तो कैसे रिलेट करता है, एग्जांपल के साथ समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल ले लिया हमने, बोतल, बोतल इज ऑन द टेबल। क्या कहा हमने, बोतल इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल क्या है हमारा, नाउन है, ठीक है, नाउन हो गया। और बोतल भी हमारा क्या है, नाउन है, नाम है कोई ना कोई। तो एक नाउन ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन अपने बाद आए नाउन को और सेंटेंस में आए अन्य नाउन या प्रोनाउन या किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ क्या करता है, रिलेट करता है। तो यहाँ रिलेट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा ऑन जो है ये हमारा रिलेट करने का काम कर रहा है। बोतल इज ऑन द टेबल, ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, आई वेंट टू रोहन, आई वेंट टू रामू। ये वेंट क्या है हमारा, वर्ब का सेकंड फॉर्म है वेंट। ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये हमारा रामू क्या है, नाउन है, ठीक है, ये क्लियर है। तो हमने कहा कि अपने बाद ये जो प्रेपोजिशन जो है अपने बाद आए नाउन क्या करता है काम, कि ये सेंटेंस में आए अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ रिलेट करता है। तो ये हमारा वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। तो नाउन को किससे रिलेट कर दिया इसने, वर्ब के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर दिया, किसने, टू ने। तो टू हमारा क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। अगला बचता है हमारा कंजंक्शन। क्या होता है, कंजंक्शन। प्रेपोजिशन हमारा क्या कर रहा था, रिलेट करने का काम कर रहा था। यहाँ कंजंक्शन क्या करेगा, एडिंग वर्ड की तरह काम करेगा, कहीं ना कहीं क्या करेगा, एडिंग वर्ड। यानी कि ये सेंटेंस में क्या करेगा, एक नाउन या प्रोनाउन या पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक दूसरे से क्या करेगा, ऐड करेगा कहीं ना कहीं। ज्वाइनिंग वर्ड कह सकते हैं, एडिंग वर्ड कह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, ये हो गया। तो ये राम क्या हमारा, नाउन है, ठीक है। ये मोहन भी क्या है हमारा, ये भी नाउन है। आर फ्रेंड्स ये अदर वर्ड हो गए। तो एक नाउन को दूसरे नाउन से कौन ऐड कर रहा है, एंड से। ये वर्ड जो एंड है यहाँ बीच में लगा हुआ, ये कहीं ना कहीं राम और मोहन को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, एंड। तो एंड हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन हो गया, खत्म। अब बचा हमारा क्या, इंटरजेक्शन और डेटरमिनेंट्स। अगला देखते हैं हम लोग, इंटरजेक्शन।
इसको इंटरजंक्शन नहीं पढ़ेंगे, इंटरजंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटरजंक्शन क्या करता है, कहीं ना कहीं इमोशनल को शो करता है, किसको, इमोशंस को शो करता है, कौन, इंटरजंक्शन, है ना, फीलिंग्स को शो करता है, फीलिंग्स को शो करता है, इमोशन को शो करता है, कौन, इंटरजंक्शन। इसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। इंटरजंक्शन का हिंदी क्या हो गया, विस्मयादि बोधक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हिप हिप हुर्रे वी वॉन द मैच, वॉन द मैच। तो कहीं ना कहीं ये हिप हिप का मतलब क्या होता है, वाह वाह, हम लोगों ने क्या किया, मैच जीत गया। हिप हिप हुर्रे, कहीं ना कहीं ये हिप हिप हुर्रे जो ये शब्द है कहीं ना कहीं किसको शो कर रहा है, इमोशन को शो कर रहा है, फीलिंग को शो कर रहा है कि बहुत खुश हो रहा होगा, खुश हो रहा है कि मैच जीत लिया। तो ये हो गया हमारा इंटरजंक्शन, जिसका हिंदी हमने बताया क्या, विस्मयादि बोधक। और लास्ट हमारा बच रहा है क्या, डिटरमिनर्स। लास्ट क्या बच रहा है, डिटरमिनर्स बच रहा है हमारा। डिटरमिनर्स, ठीक है। ये डिटरमिनर होता क्या है, जैसे एक डिटरमिनर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड फिक्सर कहते हैं। कहीं ना कहीं किसको, डिटरमिनर को क्या कहते हैं, वर्ड फिक्सर के नाम से जानते हैं हम लोग, वर्ड फिक्सर। अब ये वर्ड फिक्सर क्या है, वर्ड फिक्स यानी कि वर्ड को फिक्स करने वाला वर्ड फिक्सर कहलाता है डिटरमिनर। ये कहीं ना कहीं इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। उसको एक एग्जांपल से समझते हैं, राहुल बॉट अ कार, यानी कि राहुल क्या कर रहा है, बॉट ए कार। ये कार हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। अबाउट क्या हमारा, वर्ब है, खरीद बाय का फॉर्म है ये। और राहुल क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो राहुल बॉट अ कार, हमने ये नाउन देख लिया। और ये ए जो है हमारा, तो ए आप क्या बताएंगे, ये क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल है। आर्टिकल को ही हम लोग क्या कह देते हैं, डिटरमिनर्स कह देते हैं। ये हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोगों ने आज के इस वीडियो में कवर किया। भले ही आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन हम लोगों ने क्या काम किया कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कहीं ना कहीं सबका थोड़ा थोड़ा सबका जानकारी प्राप्त किया, यानी कि कहीं ना कहीं पूरे ग्रामर का हम लोगों ने दर्शन किया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और विद्यार्थी इसमें जुड़े और सब मिलकर इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।